सो माय डियर स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ए बी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले ए का दिया होगा और बाद में बी का। रेस्पेक्टिवली वर्ड जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है कि पहले वाला जो बोला गया है उसकी बात पहले होगी और जो बाद में बोला गया उसकी बात बाद में होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,3। ठीक है, और बी के कितने हैं, बी के हैं 0,-3। अब आप लोग जैसे देख ही पा रहे होंगे क्योंकि एक्स पर है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर होने की वजह से इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बने बच्चों, एक्स कॉमा 0 बने, क्योंकि वाई तो एवर होगा ही नहीं। ठीक है, इतना बन गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। मतलब अगर मैं यहाँ की डिस्टेंस अगर 6 बोल देता हूँ ना, तो यहाँ की डिस्टेंस भी 6, यहाँ की डिस्टेंस भी 6। अगर मैं बोल देता हूँ ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, सब बराबर बराबर। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ दो साइड का सम 14 है तो बराबर बराबर होगा, तो 2 का डिवाइड करके तो 7 है, 7 है तो 7 ये भी होगी। ठीक है, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। साइड के बेस पे 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक तो होता है हमारा स्केलिन, जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते। एक होता है आइसोसेलेस, जिसके 2 साइड बराबर होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल, जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है कि वर्सेस ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट पूछे किसके, पॉइंट सी के। तो यहाँ मुझे एक बात बताइए, ए से बी तक के, ए से सी तक के और सी से बी तक के, इन सबका सब इक्वल होगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, सब बराबर बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता ए बी के बीच की डिस्टेंस पता करता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हाँ डियर, डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग इन दोनों में देख पा रहे होंगे तो x1 y1 किसी को भी मान लो, चलो मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1। ठीक है, x1 y1 इसे मान लेता हूँ x2 y2। तो ए बी अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो 0 में से 0 गया 0, तो 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर है -3 और फिर -3, तो -3 -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि -3 ये तो था ही ना एक y2 माइनस y1 तो 3 था, तो ये हो जाएगा। तो ये बचा केवल 6 का होल स्क्वायर, और हाँ 3 और 3 6 का होल स्क्वायर 36, तो यानी कि आ गया 6। ये भी तो हमारा 6 आ गया। अब मुझे इतनी सी बात पता है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए सी को लेता हूँ बच्चों, वैसे सी बी को भी ले सकते हैं, मैं सी ए को लेता हूँ। ठीक है, तो अगर ए सी को अगर ले लेंगे तो ए सी में क्या होगा कि ए सी में होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर। मैंने अब इसे x2 y2 माना है ना, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और एक कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 6 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा x का स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब फर्दर सॉल्व करके देखिए, मेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब जैसे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये जो हमारा स्क्वायर रूट लगा है, ठीक है, स्क्वायर रूट अगर दूसरी तरफ जाएगा, फिर से याद रखो, स्क्वायर अगर दूसरी तरफ जाएगा, ये रूट अगर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर बना देगा, तो इस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 36 आ गई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये प्लस का 9 जो है ये उस तरफ जाएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा तो माइनस का 9, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 27। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली। तो यहाँ पर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे 27 आ गई, तो एक्स की वैल्यू स्क्वायर है, दूसरी तरफ गया तो रूट बना देगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बना देता है, रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर बना देता है, तो हो जाएगा इतना। ठीक है, अब 27 को हम कैसे लिखें, वैसे तो ये आंसर हो जाएगा, बट लेकिन कभी कभी अगर ऐसा नहीं दिया होता तो ये देखिए 9 × 3 लिखा मैंने, 9 3 27। अब क्योंकि 9 का इसमें से रूट निकलता है, वो आता है 3, तो 3 बाहर आ गया, केवल ये अंदर एक 3 रह गया। ठीक है बच्चों, इतना यूनिट। अब अगर मैं बात करूँ ये सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे 3√3, 0। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 3√3, 0। ये आया मेरा फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज एक और वीडियो और आएगी जिसमें कि मैं अगला वाला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूँगा। ये आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, और इसमें एक्स पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट आए हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो आया 3,3, 3,√3, 3√3, 0। तो बच्चों ये था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।